नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षा में हमने आपको गद्य भारती प्रथमा पाठा कवि कुलगुरु कालिदासा का संक्षिप्त परिचय दिया और हमने आपको बताया कि महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में मुकुटमणि थे और उनका जन्म स्थान तथा काल के संबंध में अनेक मत मतांतर होने पर भी अधिकांश विद्वान लोग क्या किए हैं, उन्हें विक्रमादित्य के सभारत्नों में आदर प्राप्त किए हैं और उन्हें विक्रमादित्य के सभारत्नों में प्रमुख मानते हैं। ऐसा हमने आपको पिछली कक्षा में बताया। तो छात्रों, और उन्हें यह भी बताया कि जब चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य को की उपाधि प्राप्त थी तो विक्रमादित्य का स्थिति काल भी निश्चित नहीं है, तो कवि कुलगुरु कालिदास का भी जन्म स्थान और स्थिति काल निश्चित नहीं है। ऐसा हमने आपको पिछली कक्षा में बताया। तो छात्रों, अब आज के इस अध्याय में या इस अंश में क्या बताते हैं उसको जानने के लिए आइए देखते हैं क्लास 10 संस्कृत गद्य भारती प्रथमा पाठा कवि कुलगुरु कालिदासा। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ और संधि विच्छेद पर हमने प्रकाश डाला है। यह गद्यांश केचिन्मयन्ते से लेकर केचिन्मन्यन्ते से लेकर नासी तक है। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी बड़ी स्पेलिंग है छात्रों। केचिन्मन्यन्ते यत् विक्रमादित्योपाधि धारिणो द्वितीय चंद्रगुप्त से समकालिक आसीत कविरसो कालिदास से मालविका अग्निमित्र नाटक से नायको अग्निमित्र शुंग वंशीय आसीत। ठीक है छात्रों, कवि कुलगुरु कालिदास जो थे वो संस्कृत कवियों के श्रेष्ठ है, तो उनकी जो लैंग्वेज है वो भी बहुत उत्कृष्ट है। तो सुनिए, केचिन मन्यन्ते, यहाँ संधि हो रही है केचित प्लस मन्यन्ते, यानी कुछ लोग, केचित यानी कुछ लोगों की, मन्यन्ते यानी मान्यता है, यत यानी जो, विक्रमादित्योपाधि धारणो यानी कवि कालिदास जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्त यानी द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालिक यानी समकालीन आसीत यानी थे, कवि रसो यानी कवि प्लस असो संधि हो रही है। ठीक है, तो केचिन मन्यन्ते में संधि है केचित प्लस मन्यते, और विक्रमादित्य उपाधि धारिणों में संधि आ रही है विक्रमादित्य प्लस उपाधि धारिणो, और कवि रसों में भी संधि है कवि प्लस असो। तो क्या बोला जा रहा है कि कुछ लोगों की मान्यता है कि कवि कालिदास विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालिक थे। कालिदास से मालविका अग्निमित्र नाटक से यानी कालिदास का मालविका अग्निमित्र नाटक, नायको अग्निमित्र मतलब मालविका अग्निमित्र नाटक जो था, नामक जो नाटक था, उसका जो नायक यानी जो हीरो होता है, नेता होता है, वह अग्निमित्र, तो अग्निमित्र शुंग वंशीय आसीत, यानी जो अग्निमित्र नायक था वो शुंग वंश का था। तो नायको अग्निमित्र में भी संधि हो रही है नायका प्लस अग्निमित्र। तो कालिदास के मालविका अग्निमित्र नाटक में नायक जो है अग्निमित्र शुंग वंशी था। आगे देखिए छात्रों, स एव विक्रमादित्योपाधिं धृतवान यस्य सभारत्नेष्वेकः कालिदासः आसीत्। स एव यानी वह ही, विक्रमादित्योपाधिं यानी विक्रमादित्य की उपाधि वाला, धृतवान यानी धारण वाला, यस्य यानी जो भी, सभारत्नेवेशक यानी सभारत्नों में से, सभारत्नवेशक में संधि हो रही है सभारत्नेषु प्लस एकः कालिदास आसीत यानी कालिदास थे। तो उसने भी क्या बताया कि उसी ने कहा कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और जिसके सभारत्नों में से कालिदास भी एक थे। तस्य राज्ञा स्थिति काला ख्रीष्टाब्दात प्रागासीत। तस्य राज्ञा यानी उस राजा का, स्थिति काला यानी स्थिति काल, ख्रीष्टाब्दात प्रागासीत, यहाँ संधि हो रही है ख्रीष्टाब्दात प्लस प्राग प्लस आसीत।
तो प्राक यानी पूर्व, आसीत यानी था, और ख्रिस्टाब्दात यानी ईसवी सन से। तो उस राजा का स्थिति काल भी ईसवी सन से क्या था, पूर्व का था। प्राक यानी पहले। तो स एव स्थिति काला कवेरपि सिद्ध्यति। स एव यानी वह ही, स्थिति काला यानी स्थिति काल, समय और काल, कवेरपि यानी कवि भी, संधि और ये कवे प्लस अपि, ठीक है। तो कवे अपि, कौन कवे अपि, कालिदासा अपि सिद्ध्यति यानी सिद्ध था। तो इस प्रकार वही काल कवि कालिदास का भी था। कवि कालिदास से जन्म स्थान विषय अपि नैकमत्यम अस्ति। कवि कालिदास से यानी कवि कालिदास के जन्म स्थान विषय अपि यानी जन्म स्थान विषय में भी, तो यहाँ पर भी संधि हो रही है, जन्म स्थान विषय प्लस अपि। नैक मत्यम अस्ति, यहाँ पर भी संधि है, न प्लस एक मत्यम प्लस अस्ति। तो स्थिति काल के समान ही कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी नैक मत्यम अस्ति यानी एक मत्ता नहीं है। एतावान कवेरस्य महिमा अस्ति। एतावान यानी इस प्रकार, कवेरस्य संधि हो रही है, कवे प्लस अस यानी इस कवि की, महिमा अस्ति यहाँ संधि है, महिमा प्लस अस्ति। तो इस प्रकार इस कवि की यह महिमा थी, जो यत सर्वे एव तम स्वदेशीयम साधितुम तत्परा भवितुम। यानी इस कवि की इतनी महत्ता थी, इतना नाम था, इतना यश था कि उसे सभी कोई अपने घर का, अपने धर्म का, अपने कुल का मानते थे। तो इसलिए यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि यह इस कवि की ऐसी महत्ता है कि जो यत सर्वे एव तम स्वदेशीयम यानी सभी उसे अपने अपने देश का, साधितुम यानी सिद्ध करने में, तत्परा भवितुम यानी संलग्न है। तो यानी इस कवि कालिदास की इतनी महानता थी कि सभी उसे अपने अपने देश का सिद्ध करने में संलग्न हैं। कश्मीर वासी विद्वांसा कश्मीरोद्भवम तम मन्यते। तो कश्मीर वासी विद्वांसा यानी कश्मीर वासी के जो विद्वान लोग थे, कश्मीरोद्भवम संधि हो रही है, कश्मीर प्लस उद्भवम तम मन्यते यानी उनको कश्मीर में उद्भव हुआ मानते थे। यानी कश्मीर के विद्वान जो थे उन्हें कश्मीर में जन्म हुआ मानते थे। और वंगवासीनश्च, यहाँ पर भी संधि हो रही है, वंगवासीना प्लस च, बंगदेशीयम बंग देश का मानते थे। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि कश्मीर के विद्वान उन्हें कश्मीर में पैदा हुआ मानते थे, और बंगाल के निवासी उन्हें बंगाल देश में, बंगदेशी यानी बंगाल देश, तो बंगाल के निवासी उन्हें बंगाल देश में पैदा हुआ मानते हैं। अस्ति तावदन्योपि समीक्षक वर्गः यस्य मतेन कालिदासा उज्जयिन्याम लब्ध जन्मासीत्। तो अस्ति यानी था, तावदन्योपि संधि हो रही है, तावत प्लस अन्य प्लस अपि यानी तब दूसरे भी, समीक्षक वर्ग यानी समीक्षक लोग, यस्य मतेन यानी जिनके मतानुसार, कालिदासा यानी कालिदास का, उज्जैनी नाम यानी उज्जैनी, लब्ध जन्म आसीत यानी उज्जैनी में जन्म हुआ था। तो समीक्षकों का एक दूसरा वर्ग भी है, कुछ लोग कश्मीर का, कुछ बंगाल का। अभी एक दूसरा वर्ग भी है जिनके मतानुसार कालिदास उज्जैन में उत्पन्न हुए थे। आगे देखिए छात्रों, उज्जैनीं प्रति कवे सातिशयो अनुरागा एतन मतम पुष्णाति। उज्जैनीं प्रति यानी उज्जैन के प्रति, कवे सातिशयो अनुरागा, सातिशयो अनुरागा में संधि हो रही है छात्रों, सातिशया प्लस अनुरागा। तो उज्जैन के प्रति कवि का सातिशया यानी अत्यधिक, अनुरागा यानी प्रेम, एतन मतम यानी एतत प्लस मतम संधि हो रही है, इस मतम पुष्णाति यानी पुष्टि करता है। तो उज्जैन के प्रति जो कवि का अत्यधिक प्रेम था वह इस मत की पुष्टि भी करता है, क्योंकि जो आदमी जहाँ का होता है उस जगह से वो उतना प्यार करता है। तो कालिदास ने अपनी सारी रचनाओं में उज्जैन के विषय में लिखा है और उज्जैन पे ही ज्यादातर बात की है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि कवि का जो मत है वो उज्जैन के प्रति कवि का अत्यधिक प्रेम जो है वो इस मत की पुष्टि करता है। देश कालौ देव कालिदास कुलस्यापि
स्पष्टः परिचयो नोपलभ्यते। देश कालावदेश यानी देश काल और की तरह ही। कालिदास कुलस्यापि यानी कालिदास का वंश, कुल यानी वंश, तो यहाँ संधि हो रही है कालिदास कुलस्य प्लस अपि। स्पष्टा परिचयो, यहाँ पर भी संधि है स्पष्टा प्लस परिचया, तो स्पष्ट परिचय। नोपलभ्यते, यहाँ पर भी संधि है ना प्लस उभ्यते, तो यानी देश और काल की तरह ही कालिदास के वंश का भी कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं कहीं मिलता है। आगे देखिए, तस्य कृतिषु यानी उनकी कृतियों में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थाया यानी वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का यथा तथ्यन यानी ज्यों का त्यों, प्रतिपादनेन यानी प्रतिपादन, एतद अनुमीयते, एतत् प्लस अनुमीयते संधि हो रही है, यानी एतत् यानी इस, अनुमीयते यानी अनुमान लगाया जाता है। तो उनकी कृतियों में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का ज्यों का त्यों ही प्रतिपादन करने से यह अनुमान लगाया जाता है। यत तस्य जन्म विप्र कुले अभवत, यत यानी जो, तस्य यानी उनका, जन्म यानी जन्म, विप्र यानी ब्राह्मण, कुले यानी वंश में, अभवत यानी हुआ था। तो विप्र कुले अभवत में संधि हो रही है विप्र कुले प्लस अभवत, यानी उनकी कृतियों में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का ज्यों का त्यों प्रतिपादन करने के कारण यह अनुमान हम लोग लगाते हैं कि उनका जन्म जो है वो विप्र वंश में हुआ था। विप्र अर्थात ब्राह्मण वंश में हुआ था। भावनया स शिवानुरक्तश्चासीत् तथापि तस्य धर्म भावनायां मनागपि संकीर्णता नासीत्। भावनया स यानी भावना से वह, शिवानुरक्तश्चासीत्, शिवानुरक्तः प्लस च प्लस आसीत् संधि हो रही है। फिर आगे तथापि में भी संधि है छात्रों, तथा प्लस अपि, तो शिवानुरक्तश्चासीत् यानी वह भावना से वह, शिवानुरक्त यानी शिव भक्त, चासीत यानी थे, तो भावना से वह शिव भक्त थे। तथापि यानी फिर भी, तस्य धर्म भावनायाम यानी तब भी धर्म भावना में, तस्य यानी उनकी धर्म भावना में, मनागपि, मनाग प्लस अपि संधि हो रही है, यानी कोई भी संकीर्णता नासीत यानी संकीर्णता नहीं थी, यानी वो सब धर्म को मानते थे, जबकि वो भावना से, श्रद्धा से, मन से वो शिव भक्त थे, परंतु धर्म भावना में उनकी कोई संकुचितता नहीं थी, संकीर्णता नहीं थी। ठीक है छात्रों, तो इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में आपने जाना कि उनके जन्म स्थान, स्थिति, काल के अनुसार ही उनके कुल के विषय में भी अनुमान ही लगाया जाता है कि वो ब्राह्मण कुल में थे और वो शिव भक्त माने गए हैं और विक्रमादित्य के सभा रत्नों में वे प्रमुख माने गए हैं। तो छात्रों, आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।